क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में हम दो बात करते हैं। कंप्लीट नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, विच इज एट द सेंटर ऑफ योर बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बोलो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ये आपके बॉडी के सेंटर में है, ठीक है। और बॉडी के सेंटर में आती हैं दो चीजें, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देन वी हैव पेरिफेरल, पी फॉर पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ व्हाट इज पेरीफेरी? पेरीफेरी मतलब आउटर साइड, ठीक है। तो सेंटर में आया बेटा, दैट इज ब्रेन, ठीक है। और ब्रेन फिर आया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो दैट इज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। और साइड में क्या आएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ते हैं नर्व्स के बारे में। बोलो नर्व्स। दो टाइप की नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। जो नर्व्स ब्रेन बॉक्स से निकलती है, ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं। ब्रेन के लिए वी आर राइटिंग वन मोर वर्ड, क्रेनियम। तो जो नर्व्स ब्रेन से निकलती है हम उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। और जो नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे हम क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व्स। इतना क्लियर है? बहुत इजी वाला क्लासिफिकेशन है। नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अभी देखते हैं कैसे काम करते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है आपका नर्व्स, साइड में जो नर्व्स है, जो नर्व्स ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है, ब्रेन से निकल रही है, हम क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है हम क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व्स। अगेन टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बट अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मैं फर्दर टाइप्स बता रही हूँ। दिस इज एक्स्ट्रा, इफ यू वांट यू कैन डू इट, एल्स यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। लिखना है तो लिख लेना, लेकिन आप एटलीस्ट राइट इट डाउन तो जरूर करेंगे। लर्न करना है, अगर क्वेश्चंस आते हैं तो लर्न करेंगे, ठीक है। आप अपनी नोटबुक्स में चेक कर लेंगे, अपने स्टेट बोर्ड बुक्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में अगर काउंट होता है, अगर क्वेश्चंस आते हैं, 10th में तो जरूर आएंगे। 9th स्टेट बोर्ड यू नीड टू चेक, ठीक है। यस और नो? 9th स्टेट बोर्ड समझ आ रहा है? ओके, सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फर्दर टाइप्स आर सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, साथ साथ लर्न करते रहे, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एज विद द नेम क्लियर। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एस, एस मतलब ये हमारी स्केलेटल मसल से कनेक्टेड होगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपकी कौन सी मसल से कनेक्टेड है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्केलेटल मसल से कनेक्ट करता है। मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली it connect your central nervous system with the skeletal muscles, skeletal muscle, ठीक है। हम याद कैसे रखेंगे? क्योंकि ये एस से है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द स्केलेटल मसल्स, जो हमारी बोन्स के साथ एसोसिएटेड है, उसके साथ। देखो बेटा, समझो ध्यान से, आपके पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, दैट इज अ पार्ट, द सेंटर पार्ट। तो अब सेंटर पार्ट ने एक मैसेज लिया, वो मैसेज आपको बोन्स तक देना है। बोन्स के साथ में है स्केलेटल मसल्स, तो आपको मैसेज को न्यूरॉन से कहां तक पहुंचाना है? स्केलेटल मसल से। तो आप ये वाला सिस्टम जो चूज करेंगे, आप कौन सा चूज करेंगे? पेरिफेरल में भी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपके मैसेज को, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के मैसेज को कहां लेके जाएगा? स्केलेटल मसल्स। और फिर स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और आप रन कर पाओगे उस सिचुएशन में। समझ में आ रहा है? दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपने सामने देखा कि रेड लाइट पे एक एक्सीडेंट हो गया और आपको वहां से भागना है, या फिर वहां पर फायर हो गया, आपको वहां से भागना है, तो कैसे करोगे? तो आपके ब्रेन ने एक्शन लिया और ब्रेन ने आपकी स्केलेटल मसल तक पहुंचाया। तो ब्रेन हो गया सेंट्रल पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन मसल तक पहुंचने के लिए आपको साइड वालों की हेल्प लेनी पड़ेगी। साइड में कौन बैठता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी पर्टिकुलर टाइप है, कौन सा?
सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो स्केलेटल मसल्स के साथ एसोसिएटेड है। आया समझ में? यस और नो? इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक का मतलब है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक सेकेंड, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे नाम से ही क्लियर है, ऑटोमेटिक, ये अपनी मर्जी से काम कर रहा है। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, तीन टाइप की मसल होती है। स्केलेटल मसल आपकी वॉलेंट्री मसल है, जब आपका मन कर रहा है आप रिलैक्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। बट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपसे पूछता नहीं है, वो इनवॉलेंट्री मसल्स के साथ एसोसिएटेड है। अगर आपने टिश्यू चैप्टर करा है, आपको पता है बॉडी में इनवॉलेंट्री मसल्स कौन कौन सी हैं। सो इट इज कनेक्टेड, it connects central nervous system with involuntary muscle which is the smooth muscle. So it is connected with the involuntary muscles. समझ में आया? involuntary muscles कौन सी होती हैं? smooth muscles, याद है ना? cardiac muscles, तो ये smooth muscles के साथ में connected है. So this is how the peripheral nervous system is further divided into two parts: somatic nervous system and autonomic nervous system. As with the name clear, मतलब ये अपने आप काम करेगा, ये इनवॉलेंट्री मसल्स के साथ में कनेक्टेड करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और सोमैटिक मतलब S फॉर सोमैटिक, S फॉर स्केलेटल मसल, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करेगा स्केलेटल मसल से। देखिए, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। सपोज ये आपके सेंटर में ब्रेन है, then we have a associated spinal cord, correct? brain and spinal cord समझ में आया बेटा? पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब लेकिन आपको अपने मैसेज को पहुंचाना है लेट्स से अपने लेग्स तक, तो कौन सा सिस्टम हेल्प करेगा बताओ मुझे? सोमैटिक नर्वस सिस्टम विच इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और अगर आपको मैसेज देना है लेट्स से यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करो, यूरिन पास आउट करो, तो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम करेगा, बट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इज दैट क्लियर? सो बॉडी इज टोटली सॉर्टेड, उसको पता है किसको क्या काम करना है। वी हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन, सबको पता है क्या क्या काम करना है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। वन मोर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। नाउ व्हाट इज, अगर इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज करना है, आपको सिंपैथी प्रोवाइड करनी है, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। हार्ट बीट को इंक्रीज कौन करेगा? सिंपैथेटिक। हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो ऑक्सीजन डिलीवरी ज्यादा होगी और बॉडी अच्छे से फटाफट से काम करेगी इमरजेंसी सिचुएशन में। तो आपका साथ दे रहा है कौन? सिंपैथेटिक। गॉट इट? और पैरासिम्पैथेटिक इज ऑपोजिट, हार्ट बीट को इंक्रीज करा सिंपैथेटिक ने, पैरासिम्पैथेटिक ने हार्ट बीट को डिक्रीज करा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फर्दर दो टाइप है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर हार्ट बीट को इंक्रीज कर रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को डिक्रीज करेगा। ये दोनों एक दूसरे से एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, एक दूसरे से जस्ट ऑपोजिट काम करते हैं, बट इनका डिटेल्स बाद में देखेंगे। अभी बस इतना समझिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक जो आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन से एसोसिएटेड करेगा, और जो आपके स्केलेटल मसल्स के साथ एसोसिएट होगा वो कौन सा होगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देखिए न्यूरॉन के स्ट्रक्चर देखते हैं। एक नॉर्मल सेल में हम बनाते हैं न्यूक्लियस, सिमिलरली यहां भी हमने ड्रॉ करा सेंटर में न्यूक्लियस एंड नियर बाय देयर इज अ साइटोप्लाज्म। दोनों को मिलाकर nucleus and cytoplasm combinedly called as cell body. Apart from that, there are different granules. We call them as Nissl granules. They are very important. Nissl granule help in protein synthesis. ठीक है? Next, अब यहाँ हमने कुछ processes draw कर रहे हैं white color के छोटे छोटे. These processes are called dendrites. And there is a long thread like structure. There is one long process, and this long process is called as axon. There are many small dendrites and there is a one long structure which is known as axon.
We call them as processes. So there are small processes which are called dendrites, and there is a long one which is called as axon. Now, this axon has a special covering of myelin. I am drawing that covering with a pink color. Then again I am drawing the covering, but there is a gap between the coverings. So these pink wala coverings are of myelin sheath. Myelin sheath. Sheath is a cover. Myelin sheath आती है श्वैन सेल से. श्वैन सेल. श्वैन सेल से माइलिन शीट का प्रोडक्शन होता है. ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं. ठीक है, तो माइलिन शीट कहां से आती है? श्वैन सेल से. तो एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट है, बट साथ में देयर आर पॉइंट्स जहां पर माइलिन शीट एब्सेंट है. कैन यू सी? देयर आर पॉइंट्स जहां पर माइलिन शीट हमने एब्सेंट करी है. दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनवियर. Nodes of Ranvier. So there is no myelin sheath. Myelin sheath मैसेज कंडक्शन में हेल्प करेगी, अभी देखेंगे कैसे. लेकिन जहां पर माइलिन शीट नहीं है वो लोकेशंस को हम लोग बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर. डेंड्राइट आपके मैसेज को रिसीव करते हैं और एक्सॉन उसको ट्रांसमिट करते हैं. जहां पर नर्व खत्म होती है वी कॉल दीज पॉइंट्स एज नर्व एंडिंग्स. नर्व एंडिंग्स. अभी मैसेज कंडक्शन करवाती हूँ. इतना क्लियर है? जल्दी बोलो. सो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी एंड एक्सॉन. सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. we call it as cyton. Cyton is a cell body that consists of nucleus and cytoplasm, and there are Nissl granules that help in protein synthesis, and there are many processes which is called as dendrites, and the long thread like structure which is known as axon. Axon has a covering of myelin sheath. Myelin sheath is produced by the Schwann cells, and there are locations where there is no myelin sheath. That location is known as nodes of Ranvier. At the end of the axon, at the end of the neuron, there are nerve endings. There are two words, generation and conduction of nerve impulse. That means nerve impulse generate कैसे होती है और conduct कैसे होती है. This topic is divided into two parts. आपको स्टिमुलस मिला बाहर से या इंटरनल बॉडी से स्टिमुलस मिला. स्टिमुलस को रिसीव किसने किया? डेंड्राइट्स ने. स्टिमुलस को रिसीव किसने किया बेटा? डेंड्राइट्स. सो डेंड्राइट्स मैसेज को जनरेट कर रही हैं और मैसेज को फिर ट्रांसमिट कर रही हैं. डेंड्राइट्स मैसेज को एक्सॉन को दे देती है. एक्सॉन मैसेज को आगे मूव करवाता है एक न्यूरॉन तक पूरा. सो दिस इज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इन वन न्यूरॉन. ठीक है, मैसेज कंडक्शन एक न्यूरॉन में हो रहा है. जब मैसेज एक्सॉन पे ट्रैवल करता है सो यहाँ पर कुछ आयंस पार्टिसिपेट करते हैं, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस. और जब मैसेज कंडक्ट करता है तो हम वर्ड यूज करते हैं पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन. बट 10th क्लास के अकॉर्डिंगली मैं सिर्फ दो वर्ड्स आपको हाईलाइट कर रही हूँ. पोलराइजेशन मतलब जब आपका न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज पर है, एंड डीपोलराइजेशन जब वो काम कर रहा है. तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा कि डेंड्राइट्स ने स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली मैसेज जनरेट करा और एक्सॉन ने मैसेज को ट्रैवल करवाया. मैसेज जो ट्रैवल करता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स. व्हाट एग्जैक्टली इज नर्व इंपल्स? इट इज द चेंज इन द आयंस कॉन्सेंट्रेशन. कौन कौन से आयंस? सोडियम एंड पोटेशियम आयंस. आपका जब न्यूरॉन रेस्ट कर रहा है, ये मेरा हैंड रेस्ट कर रहा है, इस समय मेरे जो न्यूरॉन्स है यहाँ पर सब पोलराइज्ड है. पोलराइज मतलब दे आर रेस्टिंग. और अगर यहाँ पर हीट आ गया, नीचे से कैंडल आ गया, तो मेरी फिंगर्स ने सेंस किया और मेरी फिंगर्स ने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक बोला कि देखो यहाँ पर हॉटनेस है. तो मेरे हैंड ने क्या बोला? लेट्स कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो न्यूरॉन्स जो रेस्ट कर रहे थे अब वो एक्शन करेंगे. रेस्टिंग मतलब पोलराइजेशन, एक्शन मतलब डीपोलराइजेशन. तो न्यूरॉन्स रेस्टिंग पोलराइजेशन से एक्शन डीपोलराइजेशन की स्टेट में जाते हैं और तब मैसेज कंडक्ट होता है. इज दैट क्लियर? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? डेंड्राइट ने नर्व इंपल्स को रिसीव करा और एक्सॉन ने इंपल्स को
ट्रांसमिट किया, impulse, and these nerve impulse is in the form of sodium potassium ions, and हम दो वर्ड्स यहाँ पर यूज करते हैं, पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन. ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा है, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, हम 11th क्लास में करेंगे. 10th तक हमें क्या पढ़ना है, हाउ मैसेज ट्रेवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. अभी तक हमने क्या देखा, मैसेज ट्रेवल अलोंग अ न्यूरॉन, एक न्यूरॉन पे देखा. अब हम क्या देखने जा रहे हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज कैसे जाता है. इज दैट क्लियर? नाउ सी, so this is a neuron with the nerve endings and dendrite. Nerve endings. This is one neuron. This is another neuron. Dendrites, axon, and nerve endings. Can you see there is a gap between the two neurons? दिख रहा है? So there is a gap, and gap between two consecutive neurons is known as synapse. So synapse is a gap between the two neurons. Now the question is, how message travel from one neuron to next neuron? एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन तक मैसेज कैसे जाता है. जस्ट नाउ वी हैव डन वन इंफॉर्मेशन कि जब मैसेज यहाँ से जाएगा तो रिसीव कौन करेंगे, सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स. सो डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे मैसेज को और आगे ट्रेवल करवाएंगे एक्सॉन से. क्लियर? अब देखते हैं डिटेल्स. नाउ नर्व एंडिंग से देयर आर सर्टेन केमिकल्स प्रेजेंट इन द नर्व एंडिंग्स जो यहाँ से रिलीज होते हैं और मैसेज को डेंड्राइट्स तक पहुंचाते हैं. These chemicals are called as neurotransmitters. Neurotransmitters are the chemicals which help you to transmit the message. Neuro मतलब they are related to neuron. Neuron के मैसेज को ट्रांसफर करने वाला है न्यूरोट्रांसमीटर. क्लियर? न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब एक ऐसा केमिकल जो न्यूरॉन के मैसेज को ट्रांसमिट करेगा. कहाँ से? गैप से. गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स. सो साइनेप्स से जो मैसेज को लेके जाएगा, जो गैप से मैसेज को जंप करवा के पहुंचाएगा, दीज केमिकल्स आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स. ये साइनेप्स से पहले वाला पार्ट वी कॉल इज एट प्री साइनेप्टिक नोब. साइनेप्स से पहले है तो वी यूज द वर्ड प्री, एंड इट इज अ स्वेलन पार्ट, इसलिए हम बोल रहे हैं प्री. नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट्स. न्यूरॉन की डेंड्राइट्स का पार्ट भी ऐसे स्वेलन रहता है. वी कॉल दिस एज पोस्ट साइनेप्टिक नोब. सो देयर इज प्री साइनेप्टिक नोब, साइनेप्स से पहले, और साइनेप्स के बाद में क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक नोब. मतलब कि मैसेज को प्री साइनेप्टिक नोब से पोस्ट साइनेप्टिक नोब तक पहुंचना है. नोब समझ गए? इट इज अ स्वेलन पार्ट. लेट्स सी. So now I am making a neuron 1. I am making a small neuron but a big nerve ending. So मैंने एक nerve ending को थोड़ा सा swellen कर दिया neuron 1 के. Second neuron and similarly यहाँ पर भी nerve ending swellen होंगी, लेकिन हम अभी छोटा सा फोकस कर रहे हैं. तो these are the dendrites. मैं एक डेंड्राइट को भी यहाँ पर ऐसे swellen कर रही हूँ because मुझे मैसेज ट्रैवल करवाना है. ठीक है? And this gap is known as synapse. Synapse से पहले वाला पार्ट है presynaptic node because it is a swollen part, presynaptic node, and बाद वाला part है after we use the word postsynaptic node. Is that clear? Presynaptic node and the postsynaptic node. Now this presynaptic node consists of various vesicles, a bag-like structure. So these bags are known as synaptic vesicles. Synaptic vesicles consist of neurotransmitters. Neurotransmitters, the chemicals which help in transmit of message. ठीक है? जब भी वर्ड को पढ़ना है, लर्न करना है, स्प्लिट द वर्ड. न्यूरॉन्स के मैसेज को ट्रांसफर करने वाले केमिकल्स आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर. हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. साइनेप्स के अंदर वेसिकल्स हैं तो क्या बोलेंगे? साइनेप्टिक वेसिकल्स. नाउ अब बेटा क्या होता है बेसिकली? नाउ वन मोर पॉइंट टू बी एडेड हियर. ये जो पोस्ट साइनेप्टिक नोब है, postsynaptic node consists of various receptors. So these are the receptors.
रिसेप्टर्स ये कहां पर है? ऑन डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। एंड ये क्या था? nerve ending of nerve endings of first neuron। तो फर्स्ट न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट से जो पार्टिसिपेट करते हैं पूरे मैसेज को कंडक्ट करने में। देखिए नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी आपने सोचा है कि कैल्शियम इतना जरूरी हो सकता है? जब मैसेज को ट्रांसमिट करना है तो हमें यहाँ पर चाहिए बेटा कैल्शियम का इनफ्लक्स, कैल्शियम आयन। द मोमेंट कैल्शियम आयंस आएंगे, कैल्शियम आयंस वेसिकल्स को बोलते हैं चलो काम करो। वेसिकल्स यहाँ पर आके फ्यूज कर जाती है, ओपन हो जाती है। सो दिस वेसिकल ओपन ओपन। तो जैसे ही वेसिकल ओपन होगी तो वेसिकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो रिलीज हो जाएंगे और न्यूरोट्रांसमीटर्स जाएंगे रिसेप्टर के पास। डेंड्राइट्स पे रिसेप्टर थे, इस तरीके से मैसेज डेंड्राइट्स ने रिसीव करा और अब डेंड्राइट मैसेज को कंडक्ट करेगा थ्रू एक्सॉन आगे। इज दैट क्लियर? बस इतना सच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट था? कैल्शियम आयन। प्री साइनेप्टिक नोब के अंदर बहुत सारे साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिसके पास में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अब जैसे ही कैल्शियम आयंस आएंगे, कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स होने से साइनेप्टिक वेसिकल्स जाके मेम्ब्रेन से अटैच होंगे और खुल जाएंगे। खुलेंगे तो उनके अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलेंगे और ये केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स को कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट पे जो रिसेप्टर्स है। और इस तरह से मैसेज आपके साइनेप्स को क्रॉस कर जाएगा। खत्म, दैट्स ऑल।